ये जो मायावती ने यकायक गुगली फेंक दी, परेशान है बीजेपी। अभी तक तो मायावती आपके फायदे के लिए ही, आपके लिए फायदेमंद ही साबित हो रही थी। अब ये गुगली क्लीन बोल्ड करेगी क्या आपको? भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस तक सेवा पखवाड़ा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, सरकार अपने कार्यक्रमों को लागू करने में व्यस्त है। हाँ, सपा बसपा दोनों में होड़ है कि विपक्ष का प्रमुख विपक्षी दल कौन बने, और इसीलिए दोनों एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है, समाजवादी पार्टी कहती है कि बीएसपी भाजपा का सहयोगी दल है। मैं आधिकारिक तौर पर बीएसपी ने फायदा तो पहुंचाया चुनाव में, गलत तो नहीं कह रहा हूं। पार्टी की कोई भी टीम नहीं है, जनता ने फायदा पहुंचाया है। हमने जनता सरकार में रहते हुए जनता को फायदा पहुंचाने का काम किया है। सरकार में रहते हुए हमने जन सामान्य को उनकी मदद पहुंचाने का काम किया स्कीमों के माध्यम से, और जनता ने लाभार्थी वर्ग जो बनकर के आया, उस लाभार्थी वर्ग ने भारतीय जनता मायावती का निष्क्रिय होना, उतना आक्रामक ना होना, रैलियां कम करना अभी तक बीजेपी को फायदा पहुंचा रही थी। आक्रामक अंदाज मायावती का आपको मुश्किल में डालेगा क्या? देखिए, हम मानते हैं संदीप जी, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि विपक्ष सशक्त रहे, विपक्ष मजबूत रहे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब मायावती जी को सक्रिय करने की जिम्मेदारी भी क्या भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? क्या अखिलेश यादव जी को एसी कमरे से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी उठाएगी? क्या राहुल गांधी को समझदारी से मुद्दे उठाने की समझदारी भी भारतीय जनता पार्टी सिखाएगी? अब भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष को मजबूत करने का काम करेगी तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आप न्याय नहीं करेंगे। ये विपक्ष के दलों को स्वयं मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जब मेहनत करते हैं तो रोक देते हैं। यही तो मायावती कह रही है कि तानाशाही रवैया दिखता है इस सरकार का, कि महंगाई, बेरोजगारी, छात्रों की परेशानियों को लेकर कोई सड़क पर उतरता है तो आप उसे रोक देते हैं, और खुद जाम लगा देते थे विधानसभा के सामने सड़क पर, लगाते थे ना। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस बात से। देखिए, ये बात मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल की याद करके देखिए, और बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। मुलायम सिंह यादव जी जब प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, और वो चाचा शिवपाल सिंह यादव जो जिनको पार्टी से बाहर निकाल दिया है, शिवपाल सिंह यादव जी जब समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, ये सड़कों पर उतरा करते थे, और पुलिस की फोर्स कितनी भी मायावती जी की शासन लगाया करे, बसपा के खिलाफ आंदोलन किया है सपा ने, और बहुत मजबूती से आंदोलन किया करते थे। लेकिन वास्तविकता में जब इच्छा शक्ति होगी, जब सड़क पर जूझने की क्षमता होगी, तो अब सड़क पर निकल पाएंगे। अब अखिलेश यादव जी जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए, राजनीति विरासत में मिल गई है, विरासत की सियासत के आधार पर एसी कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहते, और आरोप लगाएंगे कि पुलिस को रोक लिया। परिवारवाद का जो आरोप जो आपका शगल बन गया है राकेश, अब कांग्रेस में भी अब वो गैर नेहरू गांधी परिवार का सदस्य अध्यक्ष बनने की ओर जाता दिख रहा है। ये परिवारवाद का आरोप वो पुरानी शराब नई बोतल में परोसने की कोशिश की जा रही है क्या? वो कुंद हो जाएगी क्या धार परिवारवाद? मैं केवल परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं संदीप जी केवल परिवारवाद की ही बात नहीं कर रहा हूं। आप मायावती जी की राजनीति को देखिए। मायावती जी कह रही है भाजपा तानाशाही कर रही है, और अपनी पार्टी में एको अहम द्वितीयो नास्ति, बिल्कुल इसका पालन कर रही है। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी एक एक पार्टी में किस तरह से उन्होंने गुलदस्ते को जोड़ा था, कैसे पार्टी का विस्तार किया था, कैसे पार्टी में संस्थापक सदस्यों को गुलदस्ते को तोड़ देते हैं ना आप, ऑपरेशन लोटस चला देते हैं, करके दरकिनार करने का काम किया। गुलदस्ते को तोड़ देते हैं, ऑपरेशन लोटस चला देते हैं। मैं यही कह रहा हूं ना कि ये बहुत अन्याय है। अभी अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस का नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को सुनेगा, उनके साथ जुड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, अपने एसी कमरे से निकलकर बाहर संवाद करेगा, तो मैं मानता हूं कोई पार्टी का कार्यकर्ता जो 15 साल नहीं, वो तीन जमाई भी कहते हैं ना, वो विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं, वो तीन जमाई हैं सरकार के, ईडी, आईटी और सीबीआई, वो उसे पीछे छोड़ देते हैं। तो विपक्ष बिखरा हुआ था, पर वो इतना छोड़ दिया कि अब उन्होंने कहा कि ये तो पीछा छोड़ नहीं रहे, भैया साथ आ जाओ, मजबूर कर दिया कि ये साथ आए। मायावती भी अब इसीलिए समाजवादी के प्रदर्शन, उनके पैदल मार्च का समर्थन करती दिख रही है। नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई साथ आ जाए, कई बार साथ आए हैं, लेकिन अभी उदयवीर जी कह रहे हैं हम गठबंधन बहुत अच्छे से निभाते हैं। इतने अच्छे से गठबंधन निभाया है कि आज तक एक भी गठबंधन कोई 5 वर्ष इनका चला हो तो बता दे।
सबके साथ हाथ मिलाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले कहते हैं हम साथ साथ हैं, और चुनाव जैसे ही खत्म होता है हम 7-8 हैं, अलग अलग सब बिखर जाओ। आपके साथ भी तो यही हो रहा है राकेश। विश्वासघात बड़े घटक कहां रह गए? शिवसेना गई, शिरोमणि अकाली दल गया, जेडीयू गई, मतलब आपके साथ भी वही सिलसिला हो रहा है। बिछड़े सभी बारी बारी, इकलौती बीजेपी रह गई है। नहीं, हमारे साथ एक अंतर है संदीप जी। हाँ। हमारे साथ गठबंधन के जो भी सहयोगी रहे, दशकों तक हमारे साथ रहे हैं, कोई ऐसा गठबंधन सहयोगी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का सहयोगी है, तो अपना दल आज दशक एक पूरा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम भारतीय जनता पार्टी 11वां के साल साथ पूरा कर पाएगा क्या अपना दल? सहयोगियों को वहां भी पूरा कुछ मान सम्मान देते हैं। राकेश, वहां भी कुछ सुगबुगाहट हो रही है ये अगड़े पिछड़े की? नहीं, हो रही है, गलत तो नहीं कह रहा? सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी बढ़ेंगे, हमारे गठबंधन सहयोगी हमारे साथ बढ़ते हैं और उनका भी लाभ होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी गठबंधन सहयोगी आता है उसका भी लाभ होता है, उसका भी विस्तार होता है। लेकिन अब कोई अपनी स्वार्थपरकता के साथ, अब बिहार में इतनी अच्छी सरकार को मैंडेट दिया था, लेकिन न जाने क्या ऐसी स्वार्थपरकता का भूत सवार हुआ कि वो जाकर के उसी जंगल राज जिसकी आलोचना करते थे उनके साथ जाकर के बैठ गए। और ये नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि को, साख को ऐसा बट्टा लगाएगा कि जनता दल यूनाइटेड अब बिहार में बिल्कुल आरजेडी के साथ उसी तरह से समाप्त प्राय हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वहां अकेले दम पर बहुमत में आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर हुआ है। 2015 में देखा था, यही ताल ठोकी थी, बहुत से चैनलों ने चलाया था। वो 243 में से जी 150 पौने 200 सीट ले जाएगी बीजेपी, तो वो 55 के आंकड़े पर आकर रह गई थी। वो हमने ताल, खैर ये तो ताल ठोकी जाती है चुनाव से पहले, पर ये समीकरण